अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद काशी व्लॉग देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने अपना कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और इसका क्या क्या तरीकाकार होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका सारा तरीकाकार बता दिया था कि आपने कैसे इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। मैंने आपको सारा रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बता दिया था उस लास्ट अपनी वीडियो में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए और कैसे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है IRCC का न्यू पोर्टल, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले इसका पोर्टल था GCK, अभी इन्होंने तब्दील करके मतलब दो पोर्टल इन्होंने कर दिए हैं। पहले एक पोर्टल था GCK और अभी है IRCC पोर्टल। तो जो GCK का पोर्टल है वो थोड़ा सा मुश्किल था, तो ये बहुत ही आसान पोर्टल है। इसमें मैंने आपको तरीकाकार सारा बता दिया होता ऑलरेडी पहले से ही। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको इसका अकाउंट क्रिएट करने का मैंने आपको तरीकाकार बता दिया था। और अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे वीजा अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहां पे आपने लगाने हैं और क्या क्या चीज इसमें रिक्वायर होती है आपको वीजा अप्लाई करने के लिए। हर चीज मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए ही बना रहा हूं, इसमें मतलब मैं खुद के लिए तो नहीं है बना रहा, तो ये आप सब दोस्तों के लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी भाई का कोई भी सवाल हो तो मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा इसमें, और इसमें भी जो भी सवाल होगा आपने मुझसे वो पूछ लेना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे कैसे करना है। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं IRCC के पोर्टल पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसका अकाउंट कैसे बनाना है, वो तो सारा तरीकाकार मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। और अकाउंट बनाने के बाद फिर हमने इस पे वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको आगाह कर दूं कि इससे पहले कनाडा का पोर्टल था GCK और अभी ये पोर्टल है IRCC पोर्टल। तो ये आप देख सकते हैं, मैं ये मोबाइल पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पे थोड़ा इजी रहता है, तो इसीलिए मैं ये मोबाइल पे कर रहा हूँ। ये हम आ चुके हैं उसके पोर्टल पर। अब हमने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई टू विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, कनाडा टेम्परेरी रेजिडेंसी, मेगा न्यू फ्री रिफ्यूजीज़, ठीक है। ये दोनों हमने नहीं करने, हम फर्स्ट पे क्लिक कर देते हैं अप्लाई टू विजिट वीज़ा। हम विजिट वीज़ा अप्लाई होने देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे अप्लाई टू कनाडा विजिट और वर्क, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने रीड कर लेनी है, सारा कुछ आपने रीड कर लेना है। ये देखें, वो कह रहे हैं कि मेक श्योर यू एलिजिबल बिफोर अप्लाई, कि ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है अप्लाई करने से पहले। चेक बिफोर योर, ये आपने नोट आउट कर लेनी है, ठीक है जी। अब ये देखें, नंबर 2 पे है हैव दीज आइटम्स रेडी, योर पासपोर्ट और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। सेलेक्ट व्हाट यू वांट फॉर अप्लाई, वेल टेल यू व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू मे नीड। नीचे ये सारा कुछ आपने, ये भी सारा कुछ आपने एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। और जब आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करनी है, एप्लीकेशन फ़िलअप कर लेनी है, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपने उसको सबमिट करवाना है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाएगी, ठीक है। चले जी, हम इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया इसको स्टार्ट और आ जाते हैं हम आगे। अब ये देखें कि वो कह रहा है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन। आप एक बंदा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर आप एक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है कि आप अप्लाई वीज़ा कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं विज़िट वीज़ा, विज़िट और सुपर वीज़ा, ये थर्ड वाला आपने क्लिक कर देना इसको, ठीक है। वाई डू यू नीड अ वीज़ा, यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। डू बी विद, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे
रीड कर लेना है, सारा कुछ आपने तसल्ली से पढ़ लेना है। टू विज़िट कैनेडा एज टूरिस्ट, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमारा विज़िट पर्पज़ के लिए हमारा यही बनता है, तो हमने इसी को क्लिक कर लेना है, टू विज़िट कैनेडा एज टूरिस्ट। ठीक है, तो नीचे आ जाना आपने। अब वो कह रहे हैं कि टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू ऑल डू इन कैनेडा इंक्लूडिंग डेट्स। चलें जी, यहाँ पे हमने छोटी सी एक समरी अपनी लिखनी है कि हम कनाडा कब जा रहे हैं, कितने पैसे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल सी XYZ कोई भी लिख देते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं लाइक, ठीक है जी, इस तारीख को हम जा रहे हैं और हमने वापसी कब आना है, यानी कि जो भी आपने लिखना है XYZ कोई भी लिख के यहाँ पे आपने, मैं आपको सिंपली ये जो है ना चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसीलिए मैं आपको सिंपल सी ये चीज़ें सारी समझा रहा हूँ, आपने इसको फॉलो कर लेना है। ठीक है, XYZ कोई भी आप यहाँ पे चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमने सेलेक्ट करना है कि आप व्हेन यू एंटर्ड कैनेडा 2024 में ही हम जा रहे हैं डेफिनेटली। सेलेक्ट मंथ, कौन से महीने में जा रहे हैं, हम तीसरे महीने में जा रहे हैं, मार्च में जा रहे हैं हम। सेलेक्ट डेट कर लें कि डेट कौन सी है आपकी, 4 तारीख लाइक, और कनाडा से आप वापस कब आ रहे हैं, 2024 में ही। उसके बाद मंथ आपने सेलेक्ट कर लेना है अप्रैल, अप्रैल की भी आपने 2 तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शनल है ये आपके लिए, आप इसको करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो इसको सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आप आ जाएगा यू सेलेक्ट विज़िट कैनेडा एज टूरिस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपके पास आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। ये जी, अ वैलिड पासपोर्ट ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यू मस्ट हैव अ एट लीस्ट 1 फ्री पेज वेयर वी कैन स्टिक योर विजिट वीज़ा, कि आपके पासपोर्ट के ऊपर एक पेज ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर उन्होंने आपका वीज़ा आपको वीज़ा लगा के देना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन यू नीड टू एंटर पर्सनल डिटेल, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स डिटेल, फाइनेंशियल, एजुकेशन हिस्ट्री, क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, मेडिकल बैकग्राउंड, फैमिली इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ें आपको वीज़े के लिए चाहिए होती हैं। ये आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आप बग़ैर किसी एजेंट के भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसको आपने सही तरीके से समझना है, आप इसको समझेंगे तो आप कर पाएंगे। इसको हम कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। आगे आ जाएगा जी, आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ समवन एल्स, कि आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी से अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं तो सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे इसको। ठीक है, आगे आ गया ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने लिखना है राइट योर, मतलब आपने अपना पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर है वो आपने, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मंथ आपका कौन सा है, ठीक है, ये चीज़ें आपने मेल हैं फीमेल हैं जो भी आपने यहाँ पे अपना वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो लेके आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, रेगुलर है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, या सर्विस है, या अलायंस पासपोर्ट है, कौन सा आपके पास? हमारे पास है रेगुलर पासपोर्ट, हम उस पर क्लिक करते हैं। मोस्टली रेगुलर पासपोर्ट होता है सबके पास। ठीक है, आगे आ जाएगा सेलेक्ट कंट्री कोड डैट यू मैच ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली हम यहाँ पे लिख देंगे पाकिस्तान। आपने बड़े इत्मीनान से इसको देखना है, इसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक आपने इसमें से नहीं करनी। अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। तो आपने मिस्टेक कोई भी नहीं करनी, बड़े ध्यान से आपने इसको करना है। मैं आपको सारा तरीक़ाकार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इसको ईज़िली फिल अप कर पाएँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं पाकिस्तान।
व्हाट योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना। कंफर्म योर पासपोर्ट नंबर, आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, ठीक है जी। अब आगे आ जाएगा आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, वो आपने यहाँ पे देना है। कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, तो आपका पासपोर्ट 2023 में इशू हुआ है। अब आपने यहाँ पे उसकी एक्सपायरी लिख देनी है, कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। अब आ गया आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ, नो, यहाँ पे हम नहीं है, ये भी आपने रीड कर लेना है। कैनेडियन विजिट वीज़ा नहीं है हमारे पास, विजिट वीज़ा नहीं है। डू यू करंटली होल्डर, नो। आर यू ट्रैवलिंग कैनेडा, नो। अगर हमने किया होता तो हम इतने मतलब आपके पीछे भाग रहे होते। अब यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है, वो क्या है कि हमने यहाँ पे ये देख लें, हमने एक गलती की है जी। तो हमने इसको हम एक दफ़ा करके देखते हैं कि ये पेज आगे जाता है जी। सेव एज कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया जी। अब यहाँ पे हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है। पर्सनल डिटेल्स आपकी क्या है कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं, वो कंट्री का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। किसी भी कंट्री से, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, किसी भी कंट्री से हैं आपने यहाँ पे अपनी कंट्री मेंशन कर देनी है। ये देखें, आपको हर एक कंट्री यहाँ पे बताई जाएगी। और इसका पूरी दुनिया में से, कनाडा को छोड़ के पूरी दुनिया में से अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका सेम तरीकाकार यही है। अब किसी भी जगह पे बैठ के कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें तो उसका तरीकाकार जो है वो सेम यही होगा। आर यू सिटीज़न मोर देन, नो। हम सिर्फ पाकिस्तान के सिटीज़न जो हैं वो हैं, इसके अलावा हम किसी कंट्री में नहीं गए हुए। यहाँ पे हम पाकिस्तान ही अपना लिख देंगे, ठीक है जी। ये आपका आ गया, आपने इसको सेव एज कंटिन्यू पे रख के आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो डू यू हैव वैलिड नेशनलिटी, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यस। अब यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, जो भी आपके आईडी कार्ड का नंबर है। जी, डेट ऑफ इशू क्या है आपकी, 2023 फरवरी और 4 तारीख, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री टेरिटरी इशूड दिस डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान। आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है ना, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है आप, तो आप मेरी वीडियो को देख के आप अपना वीज़ा इजीली आसानी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछ लेना है। नेम्स यूज इन द पास्ट, हैव यू यूज्ड अनदर नेम, नहीं आपका कोई और नाम नहीं है, अगर है तो आपने वो लिख देना है, अगर ना लिखे तो बेहतर ही है क्योंकि आपका कोई और नाम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ टेररिज्म रेजिडेंट्स, सेलेक्ट कंट्री ऑफ, पाकिस्तान के अलावा तो हम किसी भी कंट्री के रेजिडेंट ही नहीं है ना यार। अगर आप हो तो आपने लिख देना है, अगर आप नहीं है तो आपने सिर्फ ओनली पाकिस्तान ही सेलेक्ट करना है, इसके अलावा आपने और कुछ भी मेंशन नहीं करना है यहाँ पे। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपने अपना लिख देना है जी। सिटी आपकी कौन सी है, कोई भी सिटी आपकी है आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। पोस्टल कोड ऑप्शनल है, वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम, बिल्कुल हमारा मेलिंग एड्रेस यही है, ठीक है। और इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने किस किस कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है, और अगर आपने किया हुआ है तो आपने यहाँ पे लिख देना अपने 5 साल का रिकॉर्ड आपने यहाँ पे लिख देना कि आपने लास्ट
5 साल में यानी कि लास्ट 5 ईयर में आपने किस किस कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है, और आप मिनिमम 6 जगह मतलब 6 मंथ आपने वहाँ पे रुके होने चाहिए। इसको मैं खोल के फिलअप करना पड़ेगा जी। हम बचपन से ही पाकिस्तान के अंदर ही हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हम तो पाकिस्तान से बाहर कभी ज़िंदगी में नहीं गए, तो ये हम पाकिस्तान यहाँ पे लिख देते हैं। व्हाट इज़ योर स्टेटस, जी हम सिटीज़न हैं यहाँ के जी। फ्रॉम बचपन से ही आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और जी सेव कर देना इसको, और सेव करने के बाद सेव एज़ कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एंड फ़ोटो ऑफ एप्लीकेशन। इसको आपने पढ़ना, यू शुड चेक द स्टेटस ऑफ बायोमेट्रिक टू सी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स अप्लाइंग। ये आपने सारा कुछ इसको रीड कर लेना है। अब वो आपको कह रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी बायोमेट्रिक दी हुई है, गिव योर बायोमेट्रिक इन द पास्ट 10 ईयर फॉर अ विजिट वीज़ा, स्टडी योर वर्क परमिट एप्लीकेशन एनीथिंग, ठीक है। वो 10 साल तक आपकी बायोमेट्रिक वैलिड है अगर आपने कराई हुई है। तो हमारे पास बायोमेट्रिक नहीं है, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे सेव एज़ कंटिन्यू को क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, फाइनेंशियल। तो आपके पास कितने डॉलर हैं जो आप वहाँ पे लेके जा रहे हो। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास $5000 है जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे वो हमसे पूछ रहा है इस समवन एल्स से गिविंग यू मनी, कि आपका वहाँ पे कोई जानने वाला है जो आपको पैसे दे रहा है। तो आपने यहाँ पे अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना है आपने, ठीक है। अगर होगा तो ये देखिए, अगर होगा तो आपको उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपने ऐसे इसको नहीं छोड़ना। अगर नहीं है तो फिर नो करें आप, अगर है तो उसकी डिटेल दें आप। सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक कर दें नो करके, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने यहाँ पे अगर यस किया है तो आपको यहाँ पे अपनी डिग्री देनी पड़ेगी। जो आपके पास जो डिग्री है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दें इसको। आपने मिलिट्री में या फ़ौज में या पुलिस में आपने कभी जॉब की हुई है, नो नहीं की है हमने। गिव डिटेल ऑफ 10 ईयर अपॉइंटमेंट एक्टिविटीज़ फॉर द पास्ट 10 ईयर, जो काम आपने पिछले 10 सालों में किया हुआ है उसका सारा रिकॉर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है। लाइक 2014 से लेकर 2014 फरवरी, या आप इसको ऑन गोइंग करके तो एग्रीकल्चर कर देते हैं हम इसको, ठीक है। ओके, जो भी आपका कंपनी का नेम है XYZ जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मेल एड्रेस जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। XYZ जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। टेम्परेरी एड्रेस आपका पाकिस्तान का ही है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान ही लिखेंगे। जी, तो स्ट्रीट एड्रेस जो भी होगा वो आपने यहाँ पे अपना मेंशन कर देना। XYZ जो भी है, सिटी टाउन जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना। ये आ गया आपका सारा डेटा, ठीक है। अब इसको पुट करने के बाद आपने सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब ये आ जाएगा आपकी एक्टिविटी पे, ट्रैवल हिस्ट्री। ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 साल के अंदर पिछले 5 सालों में आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया हुआ, विज़िट आपने विज़िट यहाँ पे मांगते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ
कि जो लोग वर्क परमिट में यहाँ से किसी कंट्री में जाते हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होता। अगर आपने किसी कंट्री में विज़िट किया हुआ है तो विज़िट वीज़ा जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री में इंक्लूड होता है। तो हम नो इसको कर देते हैं। तो सेव एज अगर आपने किया हुआ है तो आपने यस कर देना, फिर आपको सारी डिटेल वहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री कंट्रीज़, हैव यू एवर स्टेड कनाडा? नहीं जी, हमने नहीं किया हुआ। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़ वीज़ा परमिट? नहीं जी, हम फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा नहीं हुआ। क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी, और अगर आप ड्रग्स में कहीं पकड़े गए हैं तो आपने आपके ऊपर कोई केस हुआ है, यहाँ पे हम सबको नो कर देंगे। सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी हम इसको नो कर देंगे, यहाँ पे भी नो कर देंगे। हैव यू हैड मेडिकल एग्ज़ाम IRCC? नो जी, हमने इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ। नहीं जी, इसको भी हम नो कर देते हैं, इसको भी हम नो कर देते हैं जी। आर यू करेंटली रिसीविंग डेली ट्रीटमेंट? नो। हैव यू हैड मेंटल? नहीं जी, असी मेंटल नहीं है जनाब, असी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। जी। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी आप सिंगल हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है। बच्चे, चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी बायोलॉजिक? टेल अस मोर अबाउट योर पेरेंट्स। ठीक है। आपने यहाँ पे अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। आपके वालिद का जो भी नाम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, लिख के, ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, फादर हैं तो डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है। और वहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखा है, यहाँ पे नीचे आपने अपनी पूछ रहे हैं कि आप अपने वालिदैन को अपने साथ कनाडा लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आपने नो कर देना। अब यहाँ से आपने सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको आगे जाने देना है जी। तो यहाँ पे आ गया आपका लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, आपकी मादरी लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? उर्दू आपको आती है, यहाँ पे उर्दू कोई होगा ऑप्शन, आई थिंक सो कि पंजाबी का यहाँ पे ऑप्शन ना ही हो तो बेहतर है, पंजाबी से बचना चाहिए। तो हम यहाँ पे उर्दू लिख देंगे। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखना। अगर आपको फ्रेंच आती है, इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है तो आपने बोथ कर देना। अगर आपको कुछ भी नहीं आती आपने नेदर कर देना है। ठीक है। सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको आगे हम जाने देते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका ईमेल है, जो आपने जिससे आपने इसको लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जिससे लॉगिन हुआ हूँ वो अपना ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे कंफर्म ईमेल जी, जो मेरा ईमेल है वो मैंने यहाँ पे डाल के इसको सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर जो होगा आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। शुड बी द नंबर वेयर वी कैन रीच यू ड्यूरिंग द डे। सेलुलर पे क्लिक करना है आपने, सेलुलर पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है। यहाँ पे आपने अपना कोड डायल कर देना है, जो भी आपका कोड है वो आपने यहाँ पे डायल कर देना है। यहाँ पे साथ ही साथ आपने
ठीक है, अपना नंबर लिख के और सेव कर देना यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपका हो गया नीचे सेव। तो आपने सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ जाती है आपकी समरी। यहाँ पे आपने पढ़ लेना है इसको, हर चीज़ को देख लेना है आपने, और इसको देखने के बाद आपने सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी आ गई डॉक्यूमेंट डिटेल, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड गिव अस डिपेंड्स ऑन व्हाट योर एप्लीकेशन फॉर एंड हाउ आंसर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। और आपकी फ़ाइल जो है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB की फ़ाइल होनी चाहिए। अब लाइक 1 MB के अंदर आपका पासपोर्ट भी आना चाहिए, मतलब एक फ़ाइल के अंदर आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके मैक्सिमम 2 MB की फ़ाइल में होने चाहिए। और वो TIFF भी हो सकता है, JPG भी हो सकती है, DOC भी हो सकता है, PDF भी हो सकता है, किसी में भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखें, ये आ गया आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने मस्ट अपलोड करने होते हैं। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि इसमें आ गया नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इज आइडेंटिफाई कार्ड विद फ़ोटो। ठीक है, यूजेबल एज आइडेंटिटी कार्ड एट लीस्ट इनसाइड एट कंट्री एंड विच इज़ इशू बाय ऑफिशियल अथॉरिटी। ठीक है, ये चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। ये आपको फर्स्ट वाले में आपने ये वाली चीज़ें अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, अब हम सेकंड को खोलते हैं कि ऐड दूसरी जो सेकंड फाइल है उसको हम ओपन करते हैं। उसमें क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसमें आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। जो चीज़ें इसमें लिखी होंगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट्स नंबर, सिटीज़न, रेजिडेंसी, फ़ोटो एंड एक्सपायरी डेट फला, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और ये आपने पढ़ लेना है। इफ़ यू हैव पासपोर्ट यू मस्ट प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द पेज दैट शो यू बर्थ डेट। ये आपने इसको रीड कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद आपने सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे आपसे वो फ़ीस मांगेगा। ठीक है, सेव एज़ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे वो आपसे फ़ीस मांगेगा। आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जो आपने बैंक से इंटरनेशनल करवाया हो, वहाँ से आपने अपनी फ़ीस लगा देनी है। इसकी 185 CAD आपने फ़ीस लगा देनी है। और फ़ीस लगाने के बाद आपके पास एक रसीद आ जाएगी। तो रसीद जो होगी वो फ़ीस की, आपको एक तो मैसेज भी आ जाएगा उसका, और यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, और उसके बाद 24 घंटे या 48 घंटे तक आपने इंतज़ार करना है। आपको इंस्ट्रक्शन लेटर आएगा, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आने के बाद आपने अपनी एम्बेसी की बायोमेट्रिक की जो है वो आपने लेटर इशू करवाना है अपना। तो उसके लिए भी मैं आपको एक बाकायदा वीडियो सेपरेट जो है उसके लिए भी एक वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह वही होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन लेटर इशू हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है और कैसे अपने अपनी बायोमेट्रिक निकलवानी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों आप सब के लिए ही मेहनत करते हैं यार, हम जो मतलब YouTube पे काम कर रहे हैं या जो आपको आप तक इस तरह की चीज़ें पहुंचाते हैं, तो ये आप सब के लिए, आप भाइयों के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। आप देख लें टाइम क्या हुआ है, 3:16, रात के 3:16 हो गए हुए हैं। जनवरी है 2024 और आप टाइम देख सकते हैं टाइम क्या है। तो इस टाइम पे सिर्फ आप भाइयों के लिए ही हम इस प्लेटफॉर्म पे या इन चीज़ों पे आपके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। तो इसका हम आपसे क्या चाहते हैं, सिर्फ आपसे सब्सक्राइब चाहते हैं और आप दोस्तों को ये कहते हैं कि यार इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।